बूलियन अलजेब्रा में कुछ फंक्शन को बूलियन की प्रॉपर्टी से अपन प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बूलियन अलजेब्रा की जो भी प्रॉपर्टी वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में अपन पढ़े हैं, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये फंक्शन को अपने को सिंप्लीफाई करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का यूज करके इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए एक एक करके लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें बूलियन अलजेब्रा का ही रूल लगना चाहिए। सॉल्यूशन मैं देता हूं इसका। फर्स्ट का a प्लस बी ए डैश इंटू बी डैश, इसको मैं लिख लिया a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में लिख लिया a डैश इंटू बी डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और इसको मैं लिख लिया a प्लस बी का डैश। क्यों लिखा? बाई डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से मैं इसको ऐसा लिख लिया। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसके बदले में मैं ये लिख लिया, और इसके बदले में मैं 0 लिख लूंगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? a इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0 होता है। देखिए ये इस एलिमेंट को आप a मानिए, ये देखिए ये पूरा एलिमेंट a है और ये a डैश है। इस पूरे एलिमेंट को a मानिए और ये इसका a डैश है, तो a इंटू ए डैश बराबर 0 होता है। तो ये इसका रिजल्ट जो है 0 आएगा। सो a प्लस बी इंटू ए डैश बी डैश इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, केवल कौन कौन सा रूल अपन लगाए हैं उस रूल को यहाँ पास आपको लिखना जरूरी है कि इससे ये कैसे आया, तो डी मॉर्गन्स लॉ से। फिर ये 0 कैसे आया? a इंटू ए डैश, इस पूरे एलिमेंट को a मानेंगे तो ये इसका a डैश है, a इंटू ए डैश बराबर 0, तो इसका रिजल्ट पूरे का 0 आया। ठीक है, उसी तरीके से अपन दूसरा लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या है ये? a प्लस ए डैश इंटू बी, फिर है ए डैश प्लस ए डॉट बी। ठीक है, इसको मैं लिख लिया ए प्लस ए डैश, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए प्लस ए डैश इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो ए डैश प्लस ए इंटू ए डैश बी। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या देंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा हो गया। ठीक है, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है? 1, तो ये 1 इंटू ए प्लस बी हो गया। और ये क्या हो जाएगा? इसको भी कॉम्यूटेटिव लॉ लगा के इधर लाइए, a प्लस ए डैश ये भी है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी। ठीक है, ये कहाँ से आया? वी नो दैट a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, यहां से आया ये। अब ये जो है 1 इंटू समथिंग इक्वल्स टू सेम एलिमेंट आएगा a प्लस बी, और ये भी क्या आ जाएगा? ए डैश बी, है ना, बिकॉज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आंसर आएगा। यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए b को ये पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसको b प्लस ए लिख लेते हैं, इसको b इंटू ए डैश लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लिखे? ये कॉम्यूटेटिव लॉ से, तो यहाँ लिख दिए कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ से इसका पोजीशन को चेंज कर दिए। अब यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, बी को मैं कॉमन। देखिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब यहाँ लगाएंगे तो ये इसके साथ ए डैश प्लस ए हो जाएगा इंटू ए डैश प्लस बी होगा।
ए डैश प्लस बी होगा, यहाँ इंटू ना होकर के प्लस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था। ये ए डैश प्लस बी होगा, ये ए डैश प्लस बी होगा, और इसका साइड चेंज किए तो बी प्लस ए डैश होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, है ना, यहाँ इंटू ना आकर के प्लस आएगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो b प्लस को मैं कॉमन ले लिया, b प्लस को, यहाँ बचेगा a इंटू ए डैश। ठीक है, ये कहाँ से आया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये क्या हो जाएगा, b प्लस जीरो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि a इंटू ए डैश इक्वल्स टू जीरो होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, b। आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पास बी हो, तो ये पूरे की वैल्यू जो है आपको क्या मिलेगी, बी ही मिलेगी। ठीक है, तो जो भी आप लिखते हैं उसका साइड में रीजन देना जरूरी है, किस रूल से आपने ये लिखा है, क्योंकि हम लोग केवल बुलियन अलजेब्रा का ही यूज करके इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो बुलियन अलजेब्रा का कौन सा लॉ आपने यूज किया है उसको देना जरूरी है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर को देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थर्ड को, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसको लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसा लिख दिया डैश, किस रूल से लिखा, एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यदि बी प्लस सी को अपन पहले ऐड कर ले उसके, तो वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका पेयर बना लिए इन दोनों का। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पास डी मॉर्गन का रूल लगा दिए, बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, प्लस में लगाए हैं तो ए प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश, तो इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डैश इंटू सी डैश, है ना, बाय डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। फिर यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश, ये कहाँ से आया, बाय डी मॉर्गन्स लॉ से, ये बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये प्रूफ हो गया, इसकी जो वैल्यू है इतने के बराबर आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले को प्रूफ करके देखते हैं, फोर्थ नंबर को, ये है ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश का डैश। आप पॉज करके पहले आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप इससे मैच करवा लीजिएगा। तो इसको फिर से वही रूल लगाते हैं, ये ए डैश इंटू बी डैश को एक साथ लिख लेते हैं इंटू सी डैश और इसका डैश, है ना, ये कहाँ से आया, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से ये यहाँ से आया। ठीक है, फिर क्या किए, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ये इंटू में लगा रहे हैं तो ए इंटू बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश ऐसा होता है। ठीक है, इसको एक एलिमेंट मानिए, इसको दूसरा एलिमेंट मानिए, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश का डैश प्लस सी डैश का डैश, ऐसा आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, अगेन बाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कीजिए यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू है तो प्लस में हो जाएगा ए डैश का डैश प्लस बी डैश का डैश प्लस सी डैश का डैश। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपने पास एक रूल है, ए डैश का डैश इक्वल्स टू ए होता है, तो ये हो जाएगा ए, बी डैश का डैश का मतलब होता है बी और सी डैश डैश का मतलब होता है सी, तो इसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, ये चारों मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, आप इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे,
यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो स्विचिंग सर्किट जब अपन सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से भी, और जब सर्किट को सॉल्व करेंगे उसके लिए भी। ये मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।